बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जोश टॉक में आपने शेयर किया था। मैं चाहूँगा यहाँ पे मेरी ऑडियंस के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करो, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग है गर्ल्स के लिए स्पेशली, है ना? राइट, सो इट्स एन इनसाइट्स, मैं इनसाइट्स बोलना चाहूँगी। जो वो स्टोरी थी, दैट इज समथिंग विच वाज some few points जो स्टार्टिंग में बताया जाता है कि दिस इज हाउ इट हैपेंड। बट इनिशियली इफ आई स्टार्टेड इन 15 व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड। सो जब उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज नॉट अबाउट कि मुझे कुछ मतलब क्या करना है, आई हैड नो आइडिया। और बहुत सारे लोगों को कोई भी आइडियाज नहीं होते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड बीइंग अ गर्ल इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू डू दैट। मेरे घर में मेरी और भी बहनें हैं, लाइक देयर आर 4 कजिन सिस्टर्स। तो इट्स लाइक सबको एक रूल में और रेगुलेशंस में रखा गया है। कोई भी उस रेगुलेशन से बाहर कभी नहीं गया। एंड आई वाज द रिबेल वन, सबसे छोटी मैं थी। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी द रिबेल वन। और बोलती थी कि यार, लड़कियां भी बोलती थी घर की, उन्होंने कहा तू कैसे कर लेती है यार। मैंने कहा देखो करना तो है, अब कैसे क्या कुछ वो फिगर आउट कर लेंगे, क्योंकि घर वाले बोलते रहते थे कि नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट, 7 बजे के बाद वापस आ जाओ एंड ऑल दैट स्टफ। बट आई लाइक ठीक है। तो जब स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, मुझसे पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो ही नहीं पाती थी। आई एम नॉट लाइक अ बुक काइंड ऑफ अ पर्सन। बट ऐसा है कि हाँ ठीक है, इफ़ आई लिसन टू थिंग्स, लर्न टू थिंग्स, हो जाएगा फ्लो में। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हें प्रोसेस में आगे बढ़ना है, काम करना है, कुछ तो करना है, क्या करना है नहीं पता, इंग्लिश ही ठीक कर लो, कम्युनिकेशन ही ठीक कर लो। सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए जाके जॉब अप्लाई किया। अब ये नहीं है कि बहुत परफेक्ट जॉब या कहीं बहुत सारे पैसे मिल जाएं या ये, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहली चीज़ ये, कोई भी एक्सपेक्टेशंस के बिना, क्योंकि मैं जा रही हूँ प्योरली लर्निंग के लिए। मेरे को मतलब नहीं है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, बस उस टाइम मुझे सीखना था इंग्लिश, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। हाँ, और ये भी था कि कम्युनिकेशन आगे डायरेक्ट यूएस के कोई क्लाइंट से हो या ऐसे हो जहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन उस लेवल तक का हो जाए, सो दैट आई कैन एटलीस्ट गो इनटू। मेरे को बहुत ज़्यादा मन था जनरली कि उन्होंने कहा यूएस जाना है, बच्चे होते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि यूएस जाना है, घूमने जाएंगे। उन्होंने कहा चलो जा नहीं पा रहे तो बात ही कर लेंगे उन लोगों के साथ। तो 6 महीने की वो जॉब कर ली मैंने। तो इट वॉज लाइक पेइंग मी अराउंड 10,000 रुपीज़। और उस टाइम में पापा बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहे थे इस चीज़ को। बट ये मैंने जॉश टॉक में भी बताया था इन जनरल, सेइंग दैट कि उनको मैंने इस तरीके से मनाया। आई टोल्ड हिम यू कीप द सैलरी, मुझे सीखने दो। एंड ही वॉज ओके विद इट। ही वॉज लाइक चलो ठीक है, अगर ऐसी बात हो रही है तो ठीक है। तो मैं उनको गई, मैंने ऑफिस उनको दिखाया, समझाया, थोड़ा एक्सेप्टेंस लाया उन्होंने इस चीज़ का। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। अब मैं ये चीज़ बोलूँ दैट आई डेंट नो व्हाट टू डू। आई वुड नॉट से कि पूरी जर्नी में, इट्स बिन लाइक 10 years नाउ। तो पूरी जर्नी में मुझे नहीं पता था कहीं पे भी कि मुझे क्या करना है, यही होना चाहिए नेक्स्ट। क्योंकि आजकल मुझे लगता है लोगों को ये चीज़ चाहिए कि उन्हें कहा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेक्स्ट, या फिर हमें पता नहीं होगा कि क्या करेंगे तो फिर क्या पता सही या गलत हो जाए। राइट। आई डेंट फोकस ऑन दैट। मेरे को सामने अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आई वॉज पिकिंग इट अप। मिला करो। जैसे कि एग्जाम्पल, और एज ए एग्जाम्पल देयर आर टॉप 7 थिंग्स आई वुड से यू शुड डू। अभी टॉप 7 थिंग्स डिपेंड करता है, और लोगों के लिए 10 भी हो सकती है। सो टॉप 7 थिंग्स फॉर मी इट वॉज लाइक ट्राई इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। डिफरेंट स्ट्रीम्स में ट्राई करो ताकि मुझे जाके पता चले कि मैं किस स्ट्रीम में और कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें मैं एक्सेल करती हूँ, एंड आई एम गोना गो इन दैट। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद कस्टमर सर्विस, ये तो चलो लर्निंग की जॉब थी। नेक्स्ट आई गॉट इवेंट मैनेजमेंट। तो जस्ट मेरे फ्रेंड्स थे। अब मेरे फ्रेंड्स में हमेशा बड़े बनाती थी, क्योंकि बड़े दोस्त तुम्हें अच्छी ही लर्निंग देंगे। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा सराउंडिंग वैसा होना चाहिए कि बड़े हैं तो और भी 4 चीज़ें हो सकती हैं, बट अच्छी, लाइक अच्छे लोग थे। दे वर वर्किंग इन गुड कॉर्पोरेट कंपनीज, कोई इवेंट मैनेजर, कोई फार्मास्यूटिकल। तो आई वाज लाइक, उस टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिल रही थी कि ये सब लोग थे। मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा व्हाई नॉट यू टेक मी, मुझे भी इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मुझे भी ले लो, आई विल वर्क फॉर यू। वैसे भी बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं। देयर वर इंटर्न्स हु वर स्टडिंग एंड डूइंग इंटर्नशिप इन अ कंपनी, और वो उस इवेंट्स में आते थे टू वर्क देयर लाइक फॉर फ्री। और मैं वहाँ पे गई थी जस्ट अ फ्रेंड रेफरेंस। पूरा इवेंट मैंने हैंडल किया एंड आई गॉट पेड फॉर ईच एंड एवरी डे एन आवर। Yeah, without even having an experience, without even having a degree, or without even having any kind of tag on myself. इनको बस चाहिए था कि कोई स्मार्टली काम कर दे। आई थिंक स्ट्रीट स्मार्ट इज़ द वन व्हाट आई वुड से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक सामने वाले का काम हो रहा है ना, उसको कोई कुछ नहीं चाहिए। ही इज़ नॉट गोना आस्क यू काम के बीच में कि तेरा सर्टिफिकेट दिखा दे तू है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। आई ट्राइड इवेंट मैनेजमेंट, देन आई ट्राइड इनटू सेलिंग, व्हाट वाज दैट, बोलते हैं ना हॉलीडेज सेल करते हैं कॉलिंग पे। सो इवन आई वेंट इनटू दैट जॉब कि जहाँ पे इसको ये ऑलमोस्ट 6-8 months to 1 year I did, and I understood कि okay no, this is not something which I want to do, move on to next. So the second third job which I did, इवेंट मैनेजमेंट आगे करना, event management is something which I felt कि it's not me.
देर आर थिंग्स विच आई हैव टू मैनेज, देर आर थिंग्स विच विल बी इन द प्रोसेस, बट उसमें ना वो किक नहीं मिलती, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा था. इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्रोसेस टू मी, कि जाओ इवेंट को संभालो, चीज़ें करो, कुछ चीज़ें फिक्स करो, एंड इट्स जस्ट एंड ऑफ इट. आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग मोर फ्यूचर टू इट. सो मैंने कहा लेट्स जस्ट ट्राई इनटू समथिंग एल्स व्हाट कैन बी डन, क्योंकि इस टाइम पे अपने को जो एक्सपीरियंस चाहिए उससे अपना बिजनेस बनेगा. फोकस बिजनेस था. मैं सिंधी हूँ तो फोकस अपना बिजनेस है. तो माइंडसेट में दिख रहा है वो सिंधीपन दिख रहा है है. यूजुअली ना आपके जो माइंडसेट ना मैंने नोटिस किया अभी भी हो गया, आप जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लो, जाओ, काम कोई भी करो. माइंड रिच डैड पुअर डैड जो बुक है मेरी, वन ऑफ माय फेवरेट बुक, उसमें बोलते हैं ना, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस. भले से आप जॉब करो दुनिया भर की, लेकिन अपना बिजनेस याद रखो आप क्यों गया. और यूजुअली ये मेंटालिटी अगर सीखने की रहेगी तो बहुत अच्छी है. वो चीज़ आपके पूरे एक्सपीरियंसेस में दिख रही है. करेक्ट. और फिर क्या हुआ इवेंट मैनेजमेंट? हाँ, सो द बिजनेस वाला थिंग वाज इन माय माइंड. आई वाज लाइक ठीक है चलो अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट. स्टार्टेड सेलिंग के, हाँ ठीक है, ये भी कस्टमर सर्विस जॉब ही था. 2 हफ्ते वहाँ पे काम करने के बाद दे थॉट, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हो रही थी, मैं बहुत क्यूरियस थी ये जानने में, कि मैंने कहा अच्छा ऐसे करके ट्रिप्स बुक होती हैं, 4 चीज़ें तुम यहाँ से लेकर आओगे तो इतने सस्ते से बुक हो जाती हैं ट्रिप्स, और तुम वो क्रूज़ की ट्रिप्स बुक करा के दे रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट लाइक फॉर मोरक्को एंड द कंपनीज लाइक दोस. तो वहाँ पे लोकेशंस के लिए वो लोग कस्टमर्स के लिए बुक कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी मच क्यूरियसिटी फॉर मी. मेरे लिए क्यूरियसिटी जगा रहा था, तो मैंने थोड़ा डेप्थ में गई मैं. तो मैं उसको ज़्यादा समझने लगी, एंड दे थॉट कि उन्होंने कहा नहीं ये बंदी सही नहीं है, ये अगर ज़्यादा देख ली ना ये खुद का खोल देगी, ये कॉपी कर देगी. उनको मुझसे वैसा दिक्कत हो गया, एंड दे सेड दैट सी वी डोंट थिंक सो दैट दिस मच ऑफ क्यूरियोसिटी इज रिक्वायर्ड इन द कंपनी राइट नाउ, एंड दे लिटरली आस्क्ड मी टू स्टेप बैक. तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता था मेरे साथ. मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और लिखा होगा हमारे लिए. फिर देन आई ट्राइड अगेन इनटू डिफरेंट जोन वेयर इज इट वाज अ रिक्रूटिंग फर्म व्हेन यू टॉक टू यूएस क्लाइंट्स एंड टॉक टू यूएस कस्टमर्स एंड कैंडिडेट्स आई वुड से, और वहाँ पे तुम रिज्यूमे सबमिट करते हो. इट्स बेसिकली इन हायरिंग प्रोसेस. सो दैट वाज माई वेरी फर्स्ट लेडर आई वेंट इनटू, एंड वहाँ पे मुझे लगा कि ओके ठीक है दिस इज समथिंग विच आई कैन कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड द बिजनेस और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. क्योंकि जब तक तुमने बिजनेस और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम नहीं किया ना, तुम बिजनेस की मत सोचो. तुम्हें देखना है कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट काम करता कैसे है, कौन सी चीज़ें प्रोफेशनल है, कौन सी चीज़ें अनप्रोफेशनल है. क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म में भी काफ़ी चीज़ें लूज कर लेते हैं. ईगो आ जाता है बीच में, गुस्सा आ जाता है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं. कॉर्पोरेट तुम्हें सिखाता है कि किस तरीके से तुम्हें वो चीज़ें मेंटेन करनी है विथ क्लाइंट्स एंड विथ व्हाट एग्जैक्टली. तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट ये था. I started with a very small position, 6-7 महीने वहाँ पे काम किया, and then after that I was thinking to go out from Ahmedabad. तो basically when I was working in Ahmedabad for like 6-7 months. अब फिर से क्योंकि मेरा ऐसा ना, मुझे नेक्स्ट करना है, आई कांट सेटल डाउन. ऐसा नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के भाग जाऊंगी, ये नहीं है, बट या इट हैज़ टू बी लाइक सेम जर्नी में, बट हैज़ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.